आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया सब्जेक्ट दैट इज़ अडा एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम। कुछ लोग इसे डा के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, कि मतलब कोई क्वेश्चन गिवन है या प्रोग्राम गिवन है या फिर स्नैप गिवन है किसी प्रोग्राम का, देन वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट प्रोग्राम। तो क्वेश्चंस से सीखेंगे हम। ठीक है, हम अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे 30 क्वेश्चंस, 28 to 30 क्वेश्चंस इन 4 डिफरेंट वीडियोस। तो हर वीडियोस में थोड़ा थोड़ा लेवल अप होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। तो बेसिकली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक प्रोग्राम को रन होने में जो आपका क्या कहते हैं कितना टाइम लगता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ बेसिकली सीपीयू टाइम। ठीक है, मतलब जो टाइम कंपाइलेशन में लग रहा है और रन में होने में प्रोग्राम में लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। तो प्रोग्राम्स में कैसे देखेंगे ये हम समझते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका स्टेटमेंट कितने हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, दैट इज x इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, तो आप अभी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस गिवन है इनमें सिंटेक्स का ध्यान में ना दें कि x की वैल्यू गिवन नहीं है, y की वैल्यू गिवन नहीं है, z नहीं है, सिर्फ ये ध्यान दें कि स्टेटमेंट क्या है। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है इट एग्जीक्यूट्स ओनली वंस। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा रनिंग के टाइम पे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई आपकी, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है आपका स्टेटमेंट, एक बार, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ 1। अभी के लिए आप ये भूल जाएं कि ओ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखें कि ये है ऑर्डर, ओ से मतलब है ऑर्डर और अंदर क्या लिखा है 1, तो इट इज़ विल बी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ 1। क्लियर। तो इट इज़ द बेसिक और सिंपलेस्ट क्वेश्चन टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, मेन, देन एक लूप चल रहा है आपका, दैट दिस लूप फॉर आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू n, देन आई प्लस प्लस। और पूरे प्रोग्राम में स्टेटमेंट कितना है, यहाँ पर भी आपका एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज x इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट आपका किसके अंदर आ रहा है, लूप के अंदर। तो जितनी बार भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो उतनी बार ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो दैट विल बी अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हम क्वेश्चन से फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले वी विल चेक द लूप्स। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी लूप नहीं है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में कोई भी लूप नहीं था, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। इफ देयर इज नो लूप in the given question then time complexity will be order of 1। if no loop then टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपकी, ऑर्डर ऑफ 1। क्लियर। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो
आई की जो मतलब फोर लूप है आपका वो एग्जीक्यूट हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम आई इक्वल टू 1 से आई इज लेस देन इक्वल टू एन तक, और हर बार आई की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट हो रही है, 1 से। ठीक है, तो हम इसे लेट अस सपोज हमारी एन की वैल्यू है 2। लेट अस सपोज एन की वैल्यू क्या है आपकी, 2। ठीक है, तो एन की वैल्यू 2 के लिए चेक करते हैं कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इनिशियली आई इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप के उसने कंडीशन चेक करी क्या आई लेस देन इक्वल टू एन है, यस, तो आई की वैल्यू क्या है, 1, दैट इज लेस देन इक्वल टू 2। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका लूप एग्जीक्यूट हुआ। लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट है, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो x इक्वल टू वाई प्लस जेड एग्जीक्यूट्स। ठीक है, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ लूप कहाँ गया हमारा, आई प्लस प्लस पे, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, पहले क्या थी आपकी 1, नाउ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई 2। अब फिर से कंडीशन चेक हुई क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो उसने बोला यस, एन की वैल्यू भी हमने सपोज क्या करी थी 2, आई की वैल्यू भी क्या 2। तो अगेन ये स्टेटमेंट क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड एग्जीक्यूट्स। क्लियर। नाउ उसके बाद फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 3। फिर कंडीशन चेक हुई क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो कंडीशन फेल्स, दैट इज लूप टर्मिनेट्स। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि आपकी अगर इफ n इक्वल टू 2 है तो स्टेटमेंट या फिर आप कहो x इक्वल टू वाई प्लस जेड एग्जीक्यूट्स 2 टाइम्स। क्लियर। लेट अस सपोज हमारी n की वैल्यू क्या होती 3, तो अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स 3 टाइम्स। क्लियर। तो अब क्या है हमारे लूप कहाँ से चला, i इक्वल टू 1 से कहाँ तक, n तक। तो स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, n टाइम्स। क्लियर। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, हमारा जो ये लूप है कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, लूप एग्जीक्यूट्स n टाइम्स। तो जितनी बार भी लूप एग्जीक्यूट हुआ ये स्टेटमेंट उतनी बार ही एग्जीक्यूट हुआ, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। क्लियर। तो अब हम इस क्वेश्चन से ये समझ पाए होंगे कि आपकी बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट लूप्स ओनली। तो हम प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले चेक करेंगे लूप्स है या नहीं है। अगर कोई भी लूप नहीं है, मतलब कोई भी फोर लूप नहीं है, वाइल लूप नहीं है, डू वाइल लूप नहीं है, कोई भी लूप नहीं है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। और अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर लूप है, हमारे प्रोग्राम के अंदर लूप है, then time complexity is not order of 1, then we will calculate according to the loop। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज जो ये स्टेटमेंट है x इक्वल टू वाई प्लस जेड ये इस लूप के अंदर आता है और ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, n टाइम्स। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले वही चेक करेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। क्लियर। और ये स्टेटमेंट अब किस किस लूप के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो पहला लूप है हमारा ये है आपका इनर लूप।
अब ये जो लूप है ये अगेन एग्जीक्यूट हो रहा है आउटर लूप से, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये अंदर वाला लूप, ये जो स्टेटमेंट है ये इनर लूप पर भी डिपेंड करता है और आउटर लूप पे भी, कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर, ठीक है। तो हम देखते हैं, लेट अस सपोज n की वैल्यू क्या है आपकी 2। क्लियर, अब चेक करते हैं कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इनिशियली i इक्वल टू 1, फिर सेम कंडीशन चेक हुई, क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस। क्लियर, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, यस। उसके बाद कहाँ एंट्री हो गई हमारी, जे लूप के अंदर। तो जे की स्टार्टिंग क्या हुई, जे इक्वल टू 1। फिर जे ने चेक करा क्या जो मेरी वैल्यू है वो लेस देन n है, मतलब लेस देन 2 है, उसने भी कहा जी यस। क्लियर, तो जब ये जे की कंडीशन चेक हो गई, फिर कहाँ आया ये अंदर। तो हमारा क्या हुआ, x इक्वल टू वाई प्लस जेड एग्जीक्यूट्स। क्लियर, फिर ये अगेन वापस कहाँ गया, जे प्लस प्लस पर। तो अब जे की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2। अब इसने कंडीशन चेक करी, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, यस। तो हमारी आई की वैल्यू जो 1 है इनिशियली और चेक करा, तो बेसिकली ये वैल्यू रहते रहते 2 बार जे लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसने कहा यस, मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है x इक्वल टू वाई प्लस जेड एग्जीक्यूट्स। क्लियर, अगेन फिर j की वैल्यू क्या हो गई 3। उसने चेक करा क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, इसने कहा अरे नहीं। तो हमारा जे लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो जैसे ही ये वाला लूप हमारा इनर लूप टर्मिनेट हुआ, तो वापस कहाँ गया, आई प्लस प्लस पर। आई की वैल्यू क्या हो गई इंक्रीमेंट होकर 2। चेक करा क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, अरे जी बिल्कुल यस, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसने एंट्री ली इस जे लूप के अंदर, फिर से चेक करा क्या जी हमारा जे इक्वल टू फिर से 1 है, क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, यस बिल्कुल है। फिर से क्या हुआ हमारा x इक्वल टू वाई प्लस जेड एग्जीक्यूट्स। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई 2। क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल है जी। तो हमारा फिर से क्या हुआ, ये जो हमारा है x इक्वल टू वाई प्लस जेड एग्जीक्यूट्स। क्लियर, देन j की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हुई, तो j की वैल्यू क्या हुई 3। क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 है जी, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो हमारा लूप क्या हो गया, टर्मिनेट। अब जब j का अंदर का लूप ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद कहाँ पहुँचा, i प्लस प्लस पर। तो i की वैल्यू पहले क्या थी 2, उससे पहले 1, अब क्या हो गई 3। क्लियर, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, नो। तो क्या हो गया, टर्मिनेट। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में हम ये देख पा रहे हैं कि लेट हमारी अगर n की वैल्यू क्या थी 2, तो हमारा जो ये x इक्वल टू वाई प्लस जेड है कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ। तो हमारा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर, सेकंड टाइम एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर, थर्ड टाइम यहाँ, फोर्थ टाइम यहाँ। तो हम अगर हमारी, मैं इधर लिख देता हूँ, इफ n इक्वल टू 2, तो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 2 स्क्वायर टाइम्स। क्लियर, अगर हमारा n इक्वल टू होता 3, तो कितनी बार एग्जीक्यूट होता 3 स्क्वायर टाइम्स। एक बार आप करके देखना कि n की वैल्यू 3 लेना, और उसके बाद देखना कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं मतलब क्या कहते हैं n को लेके। तो जब भी बेटा हमारा i की वैल्यू 1 थी,
तो हमारा जो ये जे लूप है कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा था, n टाइम्स। जब हमारी i की वैल्यू 1 थी तो ये जो इनर लूप है ये वाला, ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा था, n टाइम्स। जे वाला लूप i की वैल्यू 1 के लिए n टाइम्स। जैसे हमने यहाँ देखा कि n की वैल्यू क्या थी बेटा हमारी, 2। तो इनिशियली जब i की वैल्यू 1 थी तो कितनी बार जे एग्जीक्यूट हुआ, 2 बार, मतलब n टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ हर एक i वैल्यू के लिए। यहाँ पर भी हमारी i की वैल्यू क्या थी बेटा, 2, ठीक है, तब भी कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 2 बार। मतलब i की कुछ भी वैल्यू हो, हर एक वैल्यू के लिए j वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, n टाइम्स। क्लियर। फिर हमारी जब i की वैल्यू 2 होती, अगेन n टाइम्स। क्लियर। i की वैल्यू हमारी 3 होती, अगेन n टाइम्स। जब हमारी i की वैल्यू क्या होती, n, तब भी n टाइम्स। क्लियर। तो जब हम इनको प्लस करते हैं n प्लस एन प्लस एन, n टाइम्स, ठीक है, तो मतलब हर एक i की वैल्यू के लिए कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, n टाइम्स। तो n वैल्यूज के लिए कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ हमारा, ऑर्डर ऑफ n इंटू n। तो ये जो n आया है ये कहाँ से, i वाले लूप से, और ये वाला j वाले लूप से। इनका मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ बेटा, क्योंकि हर एक i की वैल्यू के लिए j लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, n टाइम्स। ठीक है, तो n टाइम अगर i की वैल्यू है तो j लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो, हर एक के लिए n, तो n टाइम्स के लिए n इंटू n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर बेटा। ठीक है, एक बार आप इसे खुद से सॉल्व करके देखना, आई की एन लेटर सॉरी एन की वैल्यू 3 लेके देखना, 4 लेके देखना, 5 लेके देखना। ठीक है, तो जब आप करके देखोगे तो एवरी टाइम इट इज स्क्वायर। ठीक है, फिर से हम एक रिकैप ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। सिंपल है बेटा, ये देखो जो हर एक आई वैल्यू के लिए जे कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, एन टाइम्स। आई की वैल्यू 1 थी तब भी एन टाइम्स, आई की वैल्यू 2 थी तब भी एन टाइम्स, आई की वैल्यू 3 थी तब भी एन टाइम्स, आई की वैल्यू 4 थी फिर भी एन टाइम्स। ठीक है, तो एन टाइम्स कितनी बार हो रहा है, एन बार हो रहा है। तो एन प्लस एन डॉट डॉट, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि आई की वैल्यू 1 के लिए एन बार, 2 के लिए एन टाइम्स, तो एन के लिए एन स्क्वायर टाइम्स। क्लियर। तो ये हमारी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा और लेवल अप करते हैं। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसके अंदर आप बताओ मेरा कि स्टेटमेंट्स क्या क्या गिवन है। सबसे पहले वही क्वेश्चन में चेक करना है लूप्स है या नहीं है। तो हमारा जो एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर हमारे लूप्स हैं। ठीक है, लूप्स के अलावा स्टेटमेंट क्या है, ये रहा। एक स्टेटमेंट तो आपका ये है, एक स्टेटमेंट आपका ये है। ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका है इस लूप के अंदर। क्लियर बेटा। और ये वाला स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट की बात करूं तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज एग्जीक्यूट्स वंस। क्लियर बेटा। अब मैं इस वाले स्टेटमेंट की बात करूं तो ये जो स्टेटमेंट है आपका किस पर डिपेंडेंट है, इस लूप पर डिपेंडेंट है। आई का जो लूप है, आई 1 से कहाँ तक चला, एन तक चला, हर बार वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, 1 टाइम। तो हमने जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट्स n टाइम्स। क्लियर। यहाँ कितना होता है, एग्जीक्यूट वंस और 1 टाइम। क्लियर बेटा। तो अगर हम दोनों को सम करें तो क्या है आपका n प्लस 1। क्लियर बेटा। ठीक है, तो होता क्या है, जैसा आपका n प्लस 1 आया सम करने पर,
ठीक है। तो हम करते हैं नेगलेक्ट। नेगलेक्ट कैसे करते हैं हम? आप ये देखो कि n बड़ा है या फिर 1 बड़ा है। बड़ा कौन है? n। ठीक है, तो हम करेंगे नेगलेक्ट स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल क्या है आपका? 1, तो इसका मतलब क्या? नेगलेक्ट 1 इन फ्रंट ऑफ n। क्लियर बेटा? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ क्या होगी आपकी? आप कहोगे कि n+1, बट मैंने अभी क्या बताया कि हम लोग स्मॉल थिंग्स को बिगर क्वांटिटी के सामने क्या करते हैं? नेगलेक्ट। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो 1 को नेगलेक्ट करेंगे n की प्लेस में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1। ये होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर बेटा? सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, लूप मैंने लास्ट टाइम भी बताया था पिछले कुछ 1-2 क्वेश्चन में कि लूप को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें सिंपली ये आपका एक स्टेटमेंट गिवन है। क्लियर? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब थोड़ा और हमने एक लेवल अप करा क्वेश्चन को, अब समझते हैं। तो सबसे पहले वही चेक करो कि लूप्स हैं या नहीं है। तो लूप हैं हमारे, तो ऑर्डर ऑफ 1 नहीं होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या होगी वो हम अब देखते हैं। तो एक स्टेटमेंट तो आपका ये हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया आपका ये। क्लियर? तो ये जो x=y+z है, ये किस लूप के अंदर है? इस लूप के अंदर है। क्लियर? अब ये जो हमारा x=y+z है, ये किसके अंदर है? इस लूप के अंदर, देन इसके अंदर। तो अगर हम बिगर क्वांटिटी की बात करें तो ये है हमारा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली 2 स्टेटमेंट गिवन है। तो एक तो आउटपुट इसका आएगा, कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, एक आउटपुट आएगा इसका, ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ। तो हम स्मॉलर से चलते हैं, तो इस वाले की बात करते हैं। ये जो k हमारी वैल्यू है 1 से लेके कहाँ तक बेटा चली? n तक। और हर बार वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट हो रही है? 1 टाइम्स। तो हमने जैसा कि लास्ट क्वेश्चंस में देखा है, तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट्स होगा? एग्जीक्यूट्स n टाइम्स। क्लियर बेटा? ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले स्टेटमेंट की। तो हम ऐसा क्वेश्चन भी पीछे देख चुके हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा? आई की वैल्यू जब हमारी 1 होगी तो जे वाला लूप कितनी बार चलेगा? n टाइम्स। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो जे वाला लूप हमारा कितनी बार चलेगा? n टाइम्स। क्लियर बेटा? ठीक है, तो आई की वैल्यू n टाइम्स और जे की वैल्यू n टाइम्स होगा। तो आपका एग्जीक्यूट कितनी बार हुआ? एग्जीक्यूट्स n क्रॉस n टाइम्स। क्लियर बेटा? तो हम मतलब सब पार्ट्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। क्लियर बेटा? दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन। क्लियर? ठीक। तो जो भी लोग बेटा फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं, अगर हम इन्हें सम करें तो बेटा क्या आएगा? n² + n। यहाँ से क्या आया आपका? n², यहाँ से क्या आया? n, दैट इज n² + n। अब मुझे ये बताओ, क्या यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी या फिर हम कुछ नेगलेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था कि नेगलेक्ट स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ बिगर थिंग्स या बिगर क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? नेगलेक्ट n इन फ्रंट ऑफ n²। ठीक है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी बेटा? ऑर्डर ऑफ n²।
तो ये क्या होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर बेटा, सो सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उसके अंदर क्या देखा है, हमेशा फोर लूप देखा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है कि आप क्या देख रहे हो, वाइल लूप। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चंस में डिफरेंस देखते हैं। पहले क्या था बेटा कि आई की वैल्यू 1 थी। ठीक है, और आई एन तक जा रहा था और आई क्या हो रहा था, प्लस प्लस, और हम क्या कह सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1 इन प्रीवियस क्वेश्चंस। ये देख रहे थे हम बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, आई की वैल्यू 1। क्लियर, आई कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू एन तक, और आई की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट हो रही है, आई प्लस 3। ठीक है बेटा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। तो हमारा सेम वही एक स्टेटमेंट एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये फाइंड आउट करना है कि कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो लेट अस सपोज डिटेल में देखते हैं। लेट अस सपोज हमारा बेटा एन की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, तो इनिशियली हमारी आई की वैल्यू क्या है, 1। चेक करा क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 9 है, यस है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, एग्जीक्यूट्स एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब आई की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट बाय 3, पहले 1 हो रही थी, अब कितने से इंक्रीमेंट हो रही है, 3 से। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 4। 4 इज लेस देन इक्वल टू 9 है, हाँ जी है। तो एग्जीक्यूट्स एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, अगेन आई की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट हुई बेटा, 3 से। 4 प्लस 3 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 9, यस। तो अगेन एग्जीक्यूट्स एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 10। क्या 10 इज लेस देन 9 है, नो। तो टर्मिनेट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इफ n इक्वल टू आपका है 9, तो जो हमारा ये स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट कितनी बार हुआ, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम्स। एग्जीक्यूट्स 3 टाइम्स। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, n डिवाइड बाई 3 टाइम्स। और n क्या है आपका, 9 क्या है, n। या फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारा n है तो एग्जीक्यूट्स कितनी बार होगा, n/3 टाइम्स। क्लियर, तो ये आप और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करें आप। ठीक है, हर बाय डिवाइड बाय 3 ही आएगा, एग्जीक्यूट्स n/3 टाइम्स। ठीक है बेटा, तो अब हम आप क्या बोलोगे कि सर ऑर्डर ऑफ n/3 हमारी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है आपका कि आई की वैल्यू पहले पीछे 1 से इंक्रीमेंट हो रही थी, इस बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 3 हो रही है, तो इससे ये फ़र्क पड़ा कि n/3 टाइम्स, वहाँ पर कितनी थी, n टाइम्स। बट फाइनल आंसर में हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n। रीज़न क्या है, जो मैंने आपको बताया था, ये नेग्लेक्ट स्मॉल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ बिगर थिंग्स। क्लियर, तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, n/3। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एक एवरेज की बात करते हैं, तो क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ n। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चन। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपकी आई की वैल्यू बेटा 1 से स्टार्ट हुई और वही आई लेस देन इक्वल टू n तक चला। बट यहाँ पर ना कुछ कुछ बेटा आपका ये जिगजैग है कि आई की वैल्यू प्लस हो रही है, फिर माइनस हो रही है, फिर प्लस हो रही है। तो पहले क्या हुआ आपका आई इक्वल टू आई प्लस 100, फिर आई इक्वल टू आई माइनस 12, आई इक्वल टू आई प्लस 15। या फिर आपको इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, आई इक्वल टू आई प्लस 100 माइनस 12 प्लस 15। तो आपका क्या आ गया, आई इक्वल टू आई प्लस 103। तो हम अब इस पूरे 3 स्टेटमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, लेस देन n तक चला, और हर बार आई की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट हो रही है, 103 से। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, तो प्रीवियस टाइम में ये जो हमारा है, कितनी, जो हमारी आई की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट हो रही थी, व्हेन आई इंक्रीमेंट्स बाय 3, तो एग्जीक्यूट कितनी बार हो रहा था, एग्जीक्यूट्स n/3। ठीक है, बट हेयर आई इंक्रीमेंट्स बाय 103। क्लियर? तो कितनी बार होगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट्स n/103। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख सकते हो आप, n/103। और वही सीधी सीधी बात कि नेगलेक्ट स्मॉल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ बिगर वन, तो क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ n। तो ये क्या हो गई हमारी बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज अवर आंसर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अगेन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, तो हम ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटा टॉपिक है 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्या था हमारा, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वीडियो, देन सेकंड वीडियो, देन थर्ड वीडियो, देन फोर्थ वीडियो। ठीक है, तो कितना पढ़ेंगे टोटल, 4 वीडियोस। अच्छा, मैं ये इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकता था, बट मैंने 4 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करा कि मतलब वरना वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूँगा कि लेट अस सपोज आपकी आई की वैल्यू जो है, जो इंक्रीमेंट हो रही है, यहाँ पर कितनी 1 से इंक्रीमेंट हो रही थी, 2 से इंक्रीमेंट हुई, मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू आई प्लस 1 हो रही थी, आई प्लस 2 हो रही थी, आई प्लस, लेट अस सपोज आई की वैल्यू आई इक्वल टू आई स्टार 2 हो गई, मतलब 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ऐसे केसेस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? क्लियर? और लेट अस सपोज आई की वैल्यू डिवाइड हो रही है, मतलब लेट अस सपोज आई की वैल्यू स्टार्ट हुई 1000 से, और फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है लूप के अंदर, और वो डिक्रीमेंट कैसे हो रही है, बाई 2 बाई 3, मतलब पहले थी 99, अब डिवाइड बाई 3 हो गई, तो अब होगी 33। तो ऐसे इंक्रीमेंट हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये 4 पार्ट्स या फिर 4 वीडियोस कंप्लीट देख लेते हो और ये 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, देन आई कैन गारंटी कैन यू कैन फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द गिवन एनी क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, और आप उसको देख के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे प्लेसमेंट्स के टाइम पे, ठीक है, तो आपको जो प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम में सॉल्व हो रही हो। ठीक है, कोई होगा उसे n³ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करेगा, और वो पॉसिबल है कि हम n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो एन क्यूब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कम है, एन स्क्वायर, तो आपको ऐसे में क्या करना होगा, एन स्क्वायर से सॉल्व। ठीक है, तो इसलिए हमारे ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना। ओके, ठीक है, टिल नाउ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।